हरि राधे हरि, हरि राधे हरि। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे भैया। गुरु जी, आप बताएंगे इस तरीके से आज घूमने आए हो पहाड़ों के बीच में, आप क्या कहना चाहोगे इन वादियों के लिए? आज भगवान की महती अनुकंपा हुई है, बद्री विशाल भगवान की करुणा कृपा से हम लोग आज माना गांव, जो भारत का प्रथम गांव हो चुका है, जिसको पहले लोग अंतिम गांव कहते थे, लेकिन जब से यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से ये गांव पहला गांव हो गया। उस क्या पहले गांव का दर्शन करने के लिए जहां व्यास भगवान ने आसन लगा करके महाभारत जैसे कि लेखन किया था, आज व्यास भगवान का दर्शन करने के लिए सभी शिष्य परिकर के साथ में। गुरु जी, आपने सरकार के बारे में बोला है कि पहले भी सरकार आई थी और लास्ट गांव बोला था, तो उस सरकार ने क्यों नहीं सोचा इस बारे में और इस सरकार ने क्यों सोचा? हमारे भारतीय आज जो बीजेपी की सरकार है वो हमेशा हित में चाहती है। हमारे यहाँ अंतिम पड़ाव कुछ है ही नहीं, और जहाँ अंतिम होता है, अंतिम माने समाप्त होता है। हमारे यहाँ बीजेपी एक सनातनी परंपरा से जुड़ी हुई है और मोदी जी एक सनातनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जहाँ हमारे यहाँ अंत होता ही नहीं है, हमारे यहाँ प्रारंभ है, अंत में तो भगवान ही शेष है। तो जैसे सनातनी जो संतों के लिए क्या सरकार ने कितनी योजना निकाली हैं और संतों के लिए क्या क्या, और इन पहाड़ों के बीच में आज इतनी गाड़ियां या हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियां दिख रही हैं गुरु जी, क्या पहले भी यहाँ पे जो भगवान प्रकट हुए उन्होंने जब घोर तपस्या की, तो पहले यहाँ संत कैसे आते हैं, उनका आना जाना कैसा रहता था? पहले इन क्षेत्रों में संतों का ही आगमन हुआ करता था। पैदल पैदल संत आया करते थे, कई महीने लग जाते थे पहुंचने में, न कुछ खाने के लिए मिलता था रास्ते में, न कुछ भी कहीं प्राव नहीं मिलता था, भीग जाते थे। लेकिन संतों की करुणा कृपा से आज हमारे बीजेपी सरकार ने हर एक व्यवस्था यहाँ बहुत सहजता से पूर्ण की है, और बीजेपी सरकार के कारण से यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे हो गए हैं। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। हर तरह से हम लोग यहाँ एक तरह से आनंदित हो रहे हैं। गुरु जी जैसे सरकार ने जितनी भी सुविधा दी हैं, तो उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ तीर्थ स्थल पे लोग वहाँ तीर्थ स्थल कम करने गए, आप अपना शादी का हनीमून वगैरह, पिकनिक वगैरह घूमने के लिए एक ऐसा स्थल बना रखा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? लोगों की सोच अलग अलग है, जिसकी जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार आते हैं, और उन्हीं भावनाओं के अनुसार उनको फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई यहाँ आकर के एक माला भी मंत्र जाप कर लेता है तो उसको 1000 माला करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ 1 रुपया भी अगर दान करता है तो 1000 रुपये दान करने का यहाँ पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ आकर के सत्कर्म करें, न कि पाप कर्म करें। ये स्थान हनीमून मनाने के लिए नहीं है, और इन हनीमून की वादियों के कारण से ही केदारनाथ में विकराल रूप भगवान ने लिया था। और सभी से ये प्रार्थना है कि इन तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल रखें, न कि यहाँ हनीमून की वादियाँ मनाएं। राधे राधे। ठीक है।